अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ाद कश्मीर में जो एक्शन कमेटी की तहरीक चल रही है, रावलाकोट में 20-22 दिन से धरना अभी तक जारी है। एक्शन कमेटी जो है वो कलअदम करार दी जा चुकी है हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से। एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उन्होंने ख़त भी लिखा मौलाना फजल रहमान को, फिर मौलाना ने पार्लियामेंट में उसका वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इज़हार भी किया। मौलाना ने वीडियो बयान भी जारी किया कि मुझे ख़त लिखा गया है, हुकूमत को अप्रोच भी की कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। एक खामोशी सी तारी हो गई है। एक्शन कमेटी ने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, मौलाना ने उनको रोक दिया, वो रुक गए। 23 तारीख आखिरी तारीख थी उनकी। तो अब क्या हो रहा है कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर का ये मसला कैसे हल होगा? इस जो तहरीक है या एक्शन कमेटी है, इसके पीछे मकासद क्या हैं? इसके पीछे क्या खुफिया हाथ हैं? सरकार ने कलअदम क्यों करार दी है? क्या ये सियासी जमात बनाने जा रहे हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो मीर साहब हैं या वो जो नज़ीर कश्मीरी साहब हैं, ये अगर सियासत में आते, जदोजहद करते, तो इनको 20 साल लग जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीका यही होता है सियासत में। मैं इस एंगल से भी सोच रहा था कि ये भी प्लान हो सकता है। सरदार इमरान आज़म सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया टीवी में रहे हैं, बड़ा अरसा हमारे साथ इकट्ठे काम किया है, सुनो न्यूज़ में रहे हैं, अभी 365 में अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। किस नाम से? इमरान आज़म व्यूज़। इमरान आज़म व्यूज़ के नाम से। तो सरदार साहब से, क्योंकि ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ख़ाबरू आदमी हैं, ये मुसलसल राबते में भी हैं इंतज़ामिया के साथ भी, और जो एक्शन कमेटी के लोग हैं या उनके जो हामी हैं, करता धरता हैं, उनके साथ भी खबर के सिलसिले में। तो सरदार साहब से बात करेंगे। सरदार साहब, आज पहली दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे चैनल पे। तो कहानी थोड़ी सी हमें समझाएं, क्योंकि हम तो ख़बरें पढ़ रहे हैं ना, और बयानबाजी और जो तकारीर हैं उससे बंदा एक अलग खाका बना देता है, अलग एक तस्वीर नज़र आती है। ग्राउंड पर कुछ और चीज़ें होती हैं। तो आप ग्राउंड के आदमी हैं, कश्मीर में तो नहीं हैं, इस्लामाबाद में हैं, लेकिन उधर आपके रूट्स हैं, आपके ताल्लुकात हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। थोड़ा सा बताएं, हक़ाइक़ क्या हैं, कहानी क्या है? अब इसमें शाकिर सोलंकी साहब, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बता दूं इस सारा का, ताकि उनको समझ आए। इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो जो इस वक्त स्टोरीज़ वहाँ पे चल रही हैं उस पर तो उनका फोकस है, लेकिन इसका बैकग्राउंड उन्हें नहीं पता कि ये चीज़ें यहाँ तक क्यों पहुँची। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बेसिकली एक जो वहाँ के बुनियादी हुकूक़ हैं उसके लिए एक तहरीक उठी थी। सबसे पहले ये जो बिजली वहाँ पे महंगी थी और फिर आटा जो है सब्सिडी ख़त्म की गई थी, उसके ख़िलाफ़ ये तहरीक रावलाकोट उस जगह से शुरू हुई जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ पे आज धरना मौजूद है, सबसे बड़ा धरना। और मेरा शहर है, मेरा गाँव है, तो वहाँ से ये तहरीक शुरू हुई। फिर 2023 के अंदर और फिर आज़ाद कश्मीर पूरे के अंदर फैली। फिर उनके बार बार प्रोटेस्ट हुए, मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब उन्होंने लॉन्ग मार्च की और फिर ये किया गया कि उन्हें बिजली सस्ती मुहैया कर दी गई। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली है वो 3 रुपये यूनिट है, जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो है 22-25 से लेकर 62 रुपीज़ तक फ़ी यूनिट जाती है। उसमें बुनियादी वजह ये थी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये मुतालबा था कि चूँकि जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से जो बिजली पैदा होती है तकरीबन 3000 से 3500 मेगावाट आज़ाद कश्मीर से पैदा होती है। मंगला और जो नीलम जेलम है या दूसरे हाइडल प्रोजेक्ट हैं, कुल मिला के मंगला से 1500 से 2000 पैदा होती है। तो हमारी ज़रूरत कुल जो है 350 मेगावाट है आज़ाद कश्मीर की। तो लोगों का बुनियादी मुतालबा ये था कि चूँकि हमें मंगला की रॉयल्टी भी नहीं मिल रही, जिस तरह तरबेला डैम की रॉयल्टी जो खैबर पख्तूनख्वा को मिल रही है, फिर हमें वाटर यूजेज चार्जेस भी वो नहीं मिल रहे थे। यानी जब से ये शुरू हुआ मंगला तरबेला बना, तो वो नहीं मिल रहे थे जो तरबेला के मिल रहे थे KPK को। तो ये सारी रिजर्वेशन थी। फिर इस पर जो है चीज़ें आगे बढ़ी। फिर वो फ्री कह रहे थे कि 350 मेगावाट हमें फ्री बिजली दें, बाकी 3000 मेगावाट आप पाकिस्तान में जहाँ ले जाएं, नेशनल ग्रिड में जहाँ दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर आखिरी ये फैसला हुआ कि जनाब 3 रुपये यूनिट आज़ाद कश्मीर को, जो प्रोडक्शन कास्ट भी नहीं बनती मंगला की, उस पर दी जाएगी। सब्सिडी भी बहाल हो गई। फिर लोगों को वहाँ से उस तहरीक को एक बूस्ट मिला। पूरे आज़ाद कश्मीर में वो गए और उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाया, हर जगह उन्होंने तंजीम साजी की। लेकिन फिर उसके बाद उनके मुतालबात नए सामने आ गए।
उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालबात थे कि ये सड़क नहीं बनी, ये पुल नहीं बना। वो जो 37-38 मुतालबात पूरे वो एक फहरिस्त बन गई 37 की, और उसमें ये कहा गया फलाने अस्पतालों की सूरत हाल ये है, वहाँ पे MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाए ताकि हमारे बाहर जो लोग मौजूद हैं डायस्पोरा हमारा बैरून मुल्क, उनके जो रेमिटेंसेज हैं तरसीलात ज़र वो हमारे उस शेड्यूल बैंक के अंदर आएँ। जो 1958 से हमारे लोग बाहर जाना शुरू हुए, आज तक वो पाकिस्तान के बैंकों में ही वो बेचते हैं तरसीलात ज़र। ये सारे इशूज़ थे। वो फिर हुकूमत के साथ एक माहिदा हुआ, फिर उसमें आलमोस्ट वो तमाम जो 37 मुतालबात पे हुकूमत ने उस पर एग्री किया, और आधे से ज़्यादा मुतालबात जो है उन पे जुज़वी अमल हुआ, कुछ पे जो है पेशरफ जो है जारी है, लेकिन इन प्रिंसिपल हुकूमत ने उस पर एग्री कर लिया। लेकिन सूरत हाल कहाँ से बिगड़ी? सूरत हाल बिगड़ी जो एक नया मुतालबा 38वां मुतालबा उसमें ऐड किया गया कि जो जम्मू कश्मीर के मुकीम महाजरीन पाकिस्तान हैं, जो जम्मू कश्मीर से आए हैं और पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी यहाँ पे 12 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की, कि इनको ख़त्म किया जाए। आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो ईवान है वो 53 अराकीन पे मुश्तमिल है। उसमें से 33 सीटें हमारी आज़ाद कश्मीर के जो 10 अज़ला हैं उनके अंदर हैं, लेकिन 12 सीटें यहाँ पे हैं, जिनमें से 6 जम्मू की हैं, 6 वादी की हैं, उन पे यहाँ पे इंतखाबात होते हैं। तो सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये लगता है कि यहाँ पे रिगिंग होती है उन पे, क्योंकि उसमें से 10 सीटें पंजाब के अंदर हैं, एक KPK के अंदर है, एक कराची के अंदर है। तो राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था कि हमारी तो गिनती ही जो है वो 11 से शुरू होगी, तो अगर 11 सीटें एक तरफ चली जाएं तो फिर आज़ाद कश्मीर में ये आलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि हुकूमत कौन बना रहा है। तो इस वजह से लोगों के अंदर ज़्यादा जो है इस पे जो है परेशानी बढ़ी, और फिर पीपल्स पार्टी ने भी ये कोशिश की कि ये सीटें अगर ख़त्म नहीं होती तो इनको कम ज़रूर किया जाए। अब ये वो इशू था जो सबसे बड़ा इरिटेंट था, तो इस पे डेडलॉक पैदा हुआ। आखिरी जो पिछले साल जो 4 अक्टूबर को 2025 को उनके साथ माहिदा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वफाक की जानिब से डिले किया गया, मुज़ाकरात नहीं हुए, और जो 31 मई थी उसको जाके मुज़ाकरात हुए। तो उस वक्त उन्होंने 9 मार्च की जो कॉल जो है मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च की दे रखी थी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उन्हें ये कहा, वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने, कि हमें 10 दिन का टाइम दिया जाए, हम इस पे बातचीत कर रहे हैं, हम रेशनलाइज करेंगे इन सीटों को, इनका तरीक़ाकार हम तब्दील कर सकते हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी हो सकती है, या इनकी तादाद हम कम कर सकते हैं। उसकी वजह बेसिकली ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो एक हल्का है वो सबसे बड़ा हल्का 1,29,000 वोटर पर मुश्तमिल है, सबसे छोटा जो है वो जो है 68,000 पे है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टोटल 4.5 लाख तकरीबन वोट है, और उस पर 12 सीटें हैं, जिसमें जो 4 लाख वोट जम्मू की 6 सीटों का है, और जो वादी की 6 सीटें वादी कश्मीर की जो माजरीन की वहाँ पे उन पे टोटल 33,000 वोट है 6 सीटों पे, यानी फी सीट 5,000 वोट है टोटल। तो जो 2-2.5 हज़ार पोल होता है, जो 700-800 ले लेता है वो जीत जाता है, वो जाके वहाँ पे वजीर भी बनता है आज़ाद कश्मीर में। सरदार साहब ये फरमाएं, क्योंकि ये डिटेल तो बहुत लंबी है, मैं भी सवालात करूँगा तो ये तो फिर पूरा दिन गुजर जाएगा। मुझे मुख्तसर ये बताएं कि इन्होंने तहरीक शुरू की और ये सरकार कह रही है कि हमने इनके ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, कुछ प्रोसेस में हैं जो फौरी एक रात में तो नहीं अमल दरामद हो सकता है ना, प्रोसेस होता है, बजट में एलोकेशन होती है, मंजूरी होगी, इधर फोरम्स होते हैं मंजूरी के भी, या 12 नशस्तें हैं तो उनका भी आइनी तरमीम होगी, असम्बली होगी तो आइनी तरमीम करेगी, तो मतलब प्रोसेस वाली चीज़ें प्रोसेस में हैं। सही है। तो उसके बाद इनको क्या मसला है, जब प्रोसेस वाली चीज़ें प्रोसेस में हो रही हैं, वो भी हो जाएंगी, तो फिर इशू क्या है? इशू ये है कि हुकूमत ने भी नहीं यही कहा था कि बाकी सब तो एग्जीक्यूटिव आर्डर से या इंतजामी मामलात हल हो जाते हैं, हॉस्पिटल में अगर चीज़ें नहीं हैं या कोई सड़क बनानी है, कुछ करना है, लेकिन ये आइनी मामला है नशिस्तें ख़त्म करने का। इसके लिए हमें 2 अक्सरियत चाहिए, और वो असम्बली के जो है अंदर के बाहर नहीं हो सकता, असम्बली ही करेगी। अब इस पे इन लोगों को जो है तफज़ात ये कहते हैं नहीं जी इनको ख़त्म करें और इसी तरह करें। ये एक उनकी जो है हटतरमी थी, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए, मुज़ाकरात ख़त्म हुए। पाकिस्तान से ये वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर उमर कश्मीर कमर ज़मान कायरा, राना सनाउल्लाह, ये सब लोग कमेटी के अंदर मौजूद थे जो मुज़फ़्फ़राबाद में जिन्होंने मुज़ाकरात किए। और फिर मुज़ाकरात जब वो ये ख़त्म हो गए तो फिर 5 तारीख को जो है यहाँ से ज़ाहिर है रेंजर्स को भी तलब किया गया, क्योंकि 9 की इनकी कॉल थी, तो रेंजर्स भी गई, FC भी गई, पंजाब पुलिस भी गई। वहाँ फिर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, मुझे ये बताएं मुख्तसर जो पहली हलाकत हुई उसके बाद फिर वो डेड बॉडी वहाँ पे रखी गई, और मज़ीद जो हलाकतें वहाँ पे सरकार ने कलअदम करार दिया
वो उस पे भी सवाल आते हैं कि भाई कलअदम करार दिया, अगर ये कलअदम करार दे रहे हैं, दहशतगर्द हैं या इन पर इल्ज़ामात हैं बैरूनी कुव्वत या भारत सही है। इनके पीछे है, तो पहले मुज़ाकरात क्यों सरकार ने किए और मुआहदे भी किए। मुआहदे क्यों किए? दहशतगर्दों से मुआहदे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अच्छा, सही। ये सवालात अपनी जगह पे। मुझे ये बताएं, आप बतौर कश्मीरी, कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं कि इस एक्शन कमेटी के सारे लोग तो नहीं, मैं कह रहा, बिल्कुल सही है। न मैं सरकार को मुकम्मल तौर पर गलत कहूँगा, बिल्कुल। न मुकम्मल तौर पर दुरुस्त कहूँगा, बिल्कुल सही है। न मैं एक्शन कमेटी को 100% दुरुस्त कहूँगा, न 100% गलत कहूँगा इस बिल्कुल तारीख सही को। है। इसमें कुछ अनासर हैं ऐसे जो शरपसंदी कर रहे हैं या जो बैरूनी हाथ उसमें मुलविस हो, क्योंकि डायरेक्ट हर बंदे को तो नहीं पता होता ना कि हम किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें शाकिर सोलंकी तो से कुछ अनासर हो सकते हैं इस तारीख के बिल्कुल अंदर। हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे भी। उसकी वजह यह है कि इस जो खदशात को तकवीत इसलिए मिलती है कि जो बुनियादी उनके मुतालबात थे उससे वो डेविएट कर गए और उन्होंने एक नई लिस्ट सामने रख दी जी कि ये सीटें ख़त्म करें। इन सीटों का मसला ख़त्म करना इसलिए मुश्किल है कि ये मसला कश्मीर से जुड़ी हुई हैं और अगर आप ये सीटें ख़त्म करते हैं जम्मू की और वादी की भी, तो फिर आपकी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का नाम है इस वक्त आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। फिर वो रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत नहीं रहेगी। ठीक है, जीबी पहले ही आपसे अलग है। तो इस सवाल से कई खदशात आए। अब जब इसको कलअदम करार दिया गया तो अदारों का ये मौक़िफ़ है या हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ है या हुकूमत पाकिस्तान का कि हमारे पास इतने शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पर हमने इनको कलअदम करार दिया गया कि इनके ताने बाने भारत से मिलते हैं या इनको वहाँ से फंडिंग होती है, ये इल्ज़ाम है और वो यहाँ पे अमन अमान की सूरत पैदा करना चाह रहे हैं। अब इसमें एक बात वाज़ेह कर दूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग ना कभी पाकिस्तान और भारत को एक पलड़े के अंदर रख सकते हैं, ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। उन लोगों ने तो जो है 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की मौजूदगी में ये फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे अगर पाकिस्तान बनता है। फिर 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर आबी गुज़र में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में वहाँ पे करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर हुई और पाकिस्तान बनने से 25 दिन पहले ये फ़ैसला कर लिया गया कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। तो हम वो लोग हैं। तो ये जो लोग प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद लोग सारे पाकिस्तान से कोई आज़ादी मांग रहे हैं जिस तरह इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसी सूरत हरगिज़ नहीं है। लोग निकले, लोगों को सस्ती बिजली चाहिए थी, लोग निकल आए, लोगों को सस्ता आटा चाहिए था। में मिल रही है 3 रुपए यूनिट में मिल रही है और मिल रही है। में कितने में मिल रही है? पाकिस्तान में तो मैक्सिमम 62 रुपए तक जाती है, लेकिन 32 से 22 24 से शुरू होती है। 3 रुपए और उधर पैदावारी कितनी है? 3,500 मेगावाट है, तो वो तो मिल गया। लोग बेसिक देखिए पैदावारी कीमत कितनी है उधर? वो तो 10 से 12 रुपए है, लेकिन इसलिए कि हमें कभी रॉयल्टी नहीं मिली आज इतने सालों में, ना कभी। आटा कितने में मिल रहा है कश्मीर? आटा तो अभी मेरे ख्याल में 2200-2400 रुपए मन मिल रहा है, जहाँ पे जो है ना 5,000 रुपए मन मिल रहा है। ठीक है, तो सब्सिडी मिल रही है। खुदा का खौफ करना चाहिए आप लोगों नहीं को। सर, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बात यह है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। लोग सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होता है, कभी कोई बिजली बिल के खिलाफ सिंध में बाहर निकल आता है, सड़कें सिंध में कराची में अगर अच्छी नहीं बन रही या सीवरेज के मसाइल हैं, लोग वहाँ भी एहतजाज करते हैं। लेकिन इसका ये कहना कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हरगिज़ नहीं। अब ज़रूरत किस बात की है शाकिर सोलंकी साहब? खामोशी क्यों हो गई है? हुकूमत खामोश है, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। मौलाना ने ऑफर की, हुकूमत खामोश रही, एक्शन कमेटी वाले भी खामोश होकर बैठे हुए हैं। होने उसकी क्या वजह क्या है? अब मैं क्या? इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं शाकिर सोलंकी साहब, वजह क्या है? अब रियासत क्यों जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती? उसकी वजह यह है कि रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हमने पिछली दफ़ा गलती की, हमने जो इनके मुतालबात माने, इनके आगे सरेंडर किया, हमने 3 रुपये इनको बिजली दी और जो आटे की भी सब्सिडी बहाल की। उसके बाद ये लोगों में निकल गए कि हम इतना बड़ा मार्का मार के आए हैं, तो सब लोग इनके साथ आ गए। लिहाजा रियासत किसी कीमत पर इस दफ़ा सरेंडर नहीं करेगी। ये धरना ख़त्म करें। मौलाना ने भी यही मुतालबा किया। मौलाना को उन्होंने कहा कि सालिसी आप करवाएं। मौलाना ने कहा बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन मेरा शर्त यह है कि आप पहले धरना ख़त्म करें और फिर मैं उसके बाद सालिसी करूंगा कि आपके खिलाफ जो मुकदमात बहाल हुए हैं या नए मुकदमात बनाए गए हैं या कलअदम वाली बात है, ये ख़त्म की जाए। लेकिन उसके लिए शर्त, रियासत की भी बुनियादी शर्त यही है कि ये पहले धरना ख़त्म करें। मौलाना ने भी यही कहा और बाकी लोग भी जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फ़िलहाल ये धरना ख़त्म करें, क्योंकि रावलाकोट में पिछले 22 दिन से कर्फ्यू नाफिज है।
वहाँ पे रेंजर्स है, फौज है, जो पीसी है, आज़ाद कश्मीर पुलिस है, रावलाकोट में अमलन कर्फ्यू नाफज है। और बाकी पूरे 5 तारीख से लेके 5 जून से लेके पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन भी है, लॉकडाउन भी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता शटर डाउन लोग खोल रहे हैं, लोगों ने दिहाड़ी लगानी है, लोगों ने जो है काम करने हैं, इसलिए जो है अब वो उसमें चीज़ें शायद अगले 2-3 दिन में मज़ीद डिफ्यूज़ हो जाएं और लोग बाज़ार जो है खोलना, साइलेंट पे करें यार, लोग जो है खोलना शुरू कर दें। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुज़ाकराती वाहिद हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को, अदारों को, एक्शन कमेटी को, सबको लचक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि पुरअमन इन लोगों को यहाँ से उठाया जाए और मुज़ाकरात से, क्योंकि कश्मीरी आपके लोग हैं, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे, तो इनसे प्यार मोहब्बत से अगर डील किया जाए तो मेरे ख्याल में वही देर बाद चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया सरदार इमरान साहब। व्यूअर, सरदार इमरान आज़म की बातें आपने सुनी, उम्मीदें पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।